हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। क्या हाल है आप लोग के? बढ़िया चल रही प्रिपरेशन? चलिए, एक छोटी सी अपडेट है आप लोग के लिए। नोटिफिकेशन एक है जो लास्ट वीडियो में डिस्कस होने से रह गई, जब हम लोगों ने नीट की डेट का अनाउंसमेंट सुना, उसको शेयर किया आप लोग के साथ। नीट के पैटर्न में, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है इस बार, जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्या चेंज है देख लेते हैं, चलिए। ठीक है जी। तो नीट के क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा चेंज हो गया है, और वो चेंज क्या है उसको हम लोग समझते हैं कि क्या चेंज है। अभी तक क्या था? अभी तक आपको क्वेश्चन पेपर आता था तो उसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं। अभी तक के 2020 तक जो पैटर्न चला, 180 क्वेश्चन, जिसमें फिज़िक्स के आपको 45 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही 45, बायो में 90 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें उनका कोशिश रहती थी कि वो जूलॉजी के आपको 45 दें, बॉटनी के 45 दें। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं था, एक आध क्वेश्चन इधर उधर चलता है, हुआ करता था। और इसी तरह से क्लास 11 की बायो और 12 की बायो से कोशिश ये रहती थी 45 दोनों बुक से दें। लेकिन आप जानते हैं कि क्लास 11 की जो चैप्टर है वो नियर अबाउट क्या, वो 22 है। क्लास 11 में चैप्टर 22 है, क्लास 12 में चैप्टर 16 है। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो 12 ये अपने 16 चैप्टर से 45 और 22 चैप्टर से 45। तो होता क्या था कि 46-47 क्वेश्चन आपको मिलते थे क्लास 11 की बुक से, 43-44 इस तरह से लगभग मिलता था। चलिए, वो सब हम लोग को अंडरस्टूड था, हम लोग अच्छे से उसी तरह से कर रहे थे, और चैप्टर वाइज ग्रेविटी भी पता है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे और चलता था। अब इस बार क्या किया, इस बार आप जानते हो कि ये कोरोना की वजह से चीज़ें जो हैं उतनी स्मूथ रही नहीं, ना क्लासेस उतनी स्मूथ रन हुई, ना बच्चे उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहे। तो ज़्यादातर बच्चे एजुकेशन मिनिस्टर से बोल रहे थे कुछ रिलैक्सेशन उन्होंने देने की कोशिश करी है, उन्होंने पैटर्न बदल दिया। इस बार जो नीट होने जा रहा उसका क्या पैटर्न है? उस पैटर्न में आपको क्वेश्चन जो हैं 45 की जगह 50 मिलेंगे, और 55 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन की रिलैक्सेशन है, जो आपको स्किप कर सकते हो आप कि नहीं करने। कैसे, समझिए भाई। इस बार जो होने जा रहा है उसमें आपको फिज़िक्स के 50 क्वेश्चन आने जा रहे हैं। उस 50 क्वेश्चन का ब्रेकअप ये है, सेक्शन ए के 35 हैं, 35 क्वेश्चन सेक्शन ए फॉर्म हो रहा है, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। ये 35 आपको, ये सारे 35 करने कंपलसरी हैं। ये 15 जो क्वेश्चन सेक्शन बी के हैं, इसमें से आपको 15 में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10। 5 क्वेश्चन आपके लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था है कि आप उसको छोड़ सकते हैं, छोड़ने हैं आपको। टोटल 45 करने। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटैम्प्ट करने हैं वो उतने ही अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। टोटल इन ऑल केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन। उन 15 में से यू हैव टू अटेम्प्ट 10, वही बात है, 45 इधर। इसी तरह से बायो में आपको ब्रेकअप मिलेगा इस बार, जूलॉजी का और बॉटनी का ब्रेकअप मिलने जा रहा है। जूलॉजी में आपको 35 सेक्शन ए, 15 सेक्शन बी। इसी तरह से बॉटनी में 35 इन द सेक्शन ए एंड 15 विल बी द इन द सेक्शन बी। ये आपके कंपलसरी रहेंगे, और इनमें से आपको वही 15 में से 10 करने हैं, 15 में से 10 करने हैं। तो टोटल इन ऑल 45, 45 आपके 180 हो गए। तो आपको करने 180 ही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये दिया जा रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चंस आप अगर ना अटेम्प्ट करना चाहें, जो आपको नहीं आते, तो 15 में से 10 करने हैं। ये रिलैक्सेशन है, और ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये बात बच्चों में सर्कुलेट होनी चाहिए, जो अभी मेरे ख्याल से उतनी अच्छे से सर्कुलेट नहीं हुई, बहुत से बच्चों को नहीं पता। तो यहाँ पे अब आप समझ गए हो कि आप लोग के लिए क्या अपडेट है। ओके, दिस मीन्स दैट फॉर नीट यू हैव 2 ऑप्शन। फिर इसको डिटेल में बताया गया है कि फिज़िक्स में आपको 5 क्वेश्चन छोड़ देने, केमिस्ट्री में 5 छोड़ देने, और इसी तरह से बायोलॉजी में आपको 10 क्वेश्चन छोड़ देने। टोटल इन ऑल आपको 90 ही करने। तो अपनी तैयारियों में लगे रहिए, अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। देखिए समय कैसे बीतता है। 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई, 2 दिन बीत भी गए। तो हम लोग सोच रहे थे कि 60 दिन मिल रहे हैं बच्चों को, आज केवल 58 दिन रह गए। समय बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आखिरी दिन है, हम लोग फाइनल लैब में है एक तरह से 800 मीटर की
स्प्रिंट लगी हुई है, लास्ट लैप में है, तो इस समय आपको अपनी पूरी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगा के ये इसको क्रैक करना है नीट को। कुछ टिप्स आपको दिए थे कि आखिरी दिनों में आपने करना कैसे है, तो फ्रेशर के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि रिपीटर जो है, रिपीटर तो अब तक पढ़ते पढ़ते समझ चुका है कि करना क्या है। फ्रेशर के लिए अब आप लोग आखिरी दिनों में जब हम लोग आते हैं, लास्ट 100 डेज़ बचते हैं, तो लगता है कुछ भी याद नहीं होता। बिल्कुल होता है, ये सबके साथ होता है। केवल 2, 4, 5% बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो ये इस चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। लेकिन 90 to 95% बच्चा अच्छे से अच्छा भी हो, स्कॉलर भी हो, उसको आखिरी दिनों में अरे मैं ये भूल रहा हूँ, मैं तो कुछ ना दिमाग में टेंशन कुछ ना लीजिए, कोशिश करिए, एट ईज़ रहिए। जो आपके साथ हो रहा है वो बाकी के साथ भी हो रहा है, कोई भी अछूता नहीं है। अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और आप क्रैक कर लेंगे। लास्ट 60 डेज़ में फ्रेशर ये समझे भाई आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ें उस टॉपिक को रिवाइज 2 दिन बाद ज़रूर करें। टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लें, 2 दिन बाद 5 दिन बाद उसको रिवाइज करें और उससे रिलेटेड MCQ ज़रूर लगाएं। MCQ लगाए बगैर, क्वेश्चन अटैम्प्ट किए बगैर आप नीट को क्रैक नहीं कर सकते। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से आपको आपकी लॉजिक भी आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको उसकी रीजनिंग की भी आदत बनती है। क्वेश्चन नए तरह का फॉर्म हो रहा है। जो गलती आप करते हो, जैसे कई बार लिखा रहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। अब नॉट इनकरेक्ट आप समझिए, थोड़ा सा ट्विस्ट, नॉट इनकरेक्ट तो सीधे ही अगर वो लिख दे करेक्ट और नॉट इनकरेक्ट लिख दिया तो थोड़ा सा बच्चा कई बार नॉट इनकरेक्ट को इनकरेक्ट करके चला आता है। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन की कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। कई बार होता है जी आपको क्वेश्चन आया और पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, आपको पता है कि ये ऑप्शन मिल रहा है, तो आगे BCD को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही ऑप्शन को टिक लगाइए, अपना समय बचाइए। या कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आया, अब वो पूछेगा जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट या करेक्ट, समझो आप कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट और करेक्ट। अब उसमें उसने 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक ही स्टेटमेंट को 2 तरह से दे रखा है। सपोज स्टेटमेंट उसने दे रखा है कि एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स द हार्मोन mineralocorticoids, that is one of the 8 mineralocorticoids is aldosterone and secreted by the adrenal cortex। और दूसरा स्टेटमेंट है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड डू नॉट सिक्रेट द हार्मोन एल्डोस्टेरोन। तो बट नेचुरल दोनों में से एक तो सही है, एक तो गलत है, तो बाकी के 2 आप ऑप्शन ना पढ़िए, समय बचाइए, ये कहने का मतलब है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लॉजिक, थोड़ा सा रीजनिंग लगाइए ना, कि 4 उसने स्टेटमेंट दे रखे हैं ABCD और पूछ रहा है जी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और 2 स्टेटमेंट एक ही चीज़ के लिए है कि भाई विराट कोहली क्रिकेटर है या विराट कोहली इस हमारा एथलीट है, स्प्रिंटर है। तो अब आप जानते हो कि एक ही चीज़ हो सकती है, तो फिर उसमें बुद्धि ना लगाइए ना, बाकी के ना पढ़िए, उसमें से एक को आप 2 ही को पढ़ के ऑप्शन उसी को सिलेक्ट कर लीजिए, ये कहने का मतलब है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसकी आदत आपको तब बनेगी जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहेंगे, तो आपको समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को क्रैक करना है। सारी बात समझ में, तो इस तरह से आप आज कल से अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाना चालू करिए। जो भी टॉपिक पढ़िए उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर लगाइए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपने, और उसको टाइम टू टाइम, जैसे फोटोसिंथेसिस आज आपने पढ़ा 14 जुलाई को। अब फोटोसिंथेसिस आपके हो सकता है जब तक आपका नंबर आए आप उसको मौका ना लगे फिर से पढ़ना। तो 14 जुलाई को अगर आपने पढ़ा तो 20 जुलाई के अराउंड आप उसके जो शॉर्ट आपने नोट्स अपने हैंड रिटन बना रखे हैं, एक बार उसके मस्ट बी गो थ्रू दैट, आपको उसको एक बार विजिट कर लेनी है, एक बार उसको रिव्यू कर लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो भूल जाता है। जो भी आप पढ़ें, ह्यूमन इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, ग्लाइकोपेरॉन, DNA फिंगरप्रिंटिंग, कई ऐसे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव जूस, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कौन सा किस एंजाइम किस में मिल रहा है सिक्रीशन में। तो अभी तो आप पढ़ते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको लगता है याद हो गया, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस विद इन अ वीक, 10 डेज और विद इन अ मंथ आपने फिर से उसको अगर नहीं आपने उसको ध्यान दिया तो कहो 2-3 महीने में आपके दिमाग से वो उड़ जाए। तो समय समय पे आप शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। आप पढ़ दो एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बीच में सर्कुलेटरी सिस्टम का निकाल के आपने ECG के पढ़ लिए कि P वेव क्या डिनोट करती है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट करता है, T वेव क्या डिनोट करती है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप करो
तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। इससे रिलेटेड कि कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोग के लिए है वो ये है जी, पढ़ा तो खूब लेकिन आखिरी में सब चीज़ें भूल गया, सब कुछ याद नहीं, अब कुछ टाइप हो जाता। तो सबके साथ होता है। उससे निकलने के लिए आपको जो चाहिए वो रामबाण दवा आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं दूंगा कि कैसे आप चीज़ों को याद रख सकते हो। उसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उस तरह से आप सिस्टमेटिक ढंग से करें तो हो जाए। जो आज के वीडियो लेक्चर का मोटिव था वो ये था कि नीट का पैटर्न जो चेंज हुआ वो आपके साथ शेयर करना। वो मैंने शेयर किया। कल आपको मेरे 2 वीडियो लेक्चर और मिल जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के, जैसे आज गैमेटोजेनेसिस के मैंने पोस्ट किए हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, कल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और कोई ना कोई और वीडियो पोस्ट होगा। उसके अलावा एक वीडियो मैं कल ये भी डालूँगा कि हाउ टू लर्न, हाउ टू रिमेंबर, आपको कैसे अपनी मेमोरी को शार्प करना है, हाउ टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा अपने में, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हम भूल रहे हैं, जिनको अगर शार्प है मेमोरी, रट लिया है, नहीं भूल रहे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, वो तो स्वयं सिद्ध हो ही गए। जिनको ये लगता है कि हमें पढ़ा और हमने एफर्ट भी पुट किए, हमने 10 घंटे 12 घंटे उसमें इन्वेस्ट भी किए, रिज़ल्ट ज़ीरो, उनके लिए कल मैं लेक्चर डालूँगा, तो लेक्चर देखिएगा। इसको आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए चैनल का। तो बने रहिए साथ में। नीट के आखिरी दिनों में कोशिश करेंगे अच्छे से हम लोग इसको कर सकें। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।